हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है वसंत। वसंत का पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो कविता है वो शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखी है। आइए इस कविता को पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, वे सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुग के तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आंकुड़ उड़ान में विधन न डालो। तो इस कविता में पक्षी खुले आकाश में विचरण करते हैं। यह उनका स्वभाव है तथा उनकी स्वाभाविक विशेषता भी है। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे गा नहीं पाएंगे, क्योंकि गीत खुशी में गाए जाते हैं और आकाश में उड़ने वाले पक्षी पिंजरे में बंद होकर कभी खुश नहीं रह सकते। हम उन्हें सोने के पिंजरे में रखें तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सलाखें चाहे सोने की हो या लोहे की, लेकिन खुशी तो फड़फड़ाते उनके पंख तोड़कर ही छोड़ेगी। पक्षी ये बात जानते हैं कि इसलिए वे कहते हैं कि नदियों का बहता जल पीने का उन्हें अरमान नहीं, उन्हें आदत नहीं। सोने के पिंजरे का खाना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें तो आजाद रहकर कड़वी निबोरी खाना ही पसंद है। ठीक है, तो इसमें ये चीज जो बताई गई है कि पक्षियों को आजादी प्रिय है अपनी। उन्हें सोने की सलाखें ही क्यों ना हो है तो वो सलाखों में कैद नहीं रह सकते। उन्हें अपने पंख फड़फड़ाते हुए खुशी से आकाश में उड़ते चले जाना ही अच्छा लगता है। पक्षी कहते हैं कि वे सोने के पिंजरे में कैद होकर वे अपनी गति उड़ने की कला सब भूल गए। पहले वे पेड़ के ऊपर टहनी पर बैठकर झूला करते थे, अब वे एक सपना बनकर रह गया। उनका अरमान था कि किरण जैसी अपनी लाल चोंच से वे तारों जैसे अनार के दाने चुनेंगे, परंतु गुलामी में जीवन में उनकी सारी सपने और अरमानों का गला घोट दिया, उनकी खुशियां उनसे छिन गई। तो इसमें पक्षी ये बताते हैं, जिस तरीके से बोला है उन्होंने, कि उनका ना जो उड़ने की उनकी कला वगैरह थी, कि आसमान के साथ, वो ये सब भूल गए। उनका जो अरमान थे सारे ये कि वो ना चोंच से अपनी तारों जैसे अनार के दाने चुनेंगे और उनका आसमान में खुले आकाश में उड़ना अपने पंखों से, ये सब उनका सिर्फ एक अरमान बनकर रह गया। और उनका जो पेड़ के ऊपर की सबसे ऊंची डाली टहनी पर झूला करते थे, ये सब उनका एक अरमान, एक सपना बनकर रह गया और उनके अरमानों का गला घोट दिया गया है। उन्हें किस वजह से? उन्हें पिंजरे में कैद करके। फिर बताया गया है कि इस पंक्ति में पक्षी कह रहे हैं कि अगर वे आजाद होते तो उड़ते उड़ते आकाश की सीमा ढूंढने निकल जाते हैं। अपने इस प्रयास से या तो वे क्षितिज के आखिरी छोर तक पहुंचकर ही दम लेते या फिर अपने प्राण त्याग देते। इन पंक्तियों द्वारा व्यक्त उनकी इस इच्छा से पता चलता है कि अपनी आजादी उन्हें कितनी प्रिय है। पक्षी कहते हैं कि भले ही उनकी घोंसला छीन जाए या पेड़ की डालियां उनका ठिकाना नष्ट कर दिया जाए, लेकिन जब ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो उनको उड़ने का अधिकार उनसे ना छीना जाए, उन्हें आकाश में उड़ने दिया जाए। जैसे बता रखा है कि नीड़ ना दो चाहे टहनी का, यानी कि नीड़ ना दो यानी टहनी का, इसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि चाहे उनका घोंसला छीन लो, जो पेड़ की डाली है उसका ठिकाना नष्ट कर दो चाहे, लेकिन उनका जो आजादी है वो उनसे ना छीनी जाए और उन्हें आकाश में उड़ने दिया जाए। तो समझ आ गया आपको कि पक्षी, इस कविता के जरिए पक्षी का जो वो है, उनकी भावनाएं हैं दिल की, वो किस तरीके से प्रकट हो रही हैं। ठीक है, तो ये हमारी पोएम कंप्लीट होती है कविता यहाँ पर। अब इसके बाद हम चल रहे हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते?
पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? भाव स्पष्ट कीजिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो इसके बारे में हमें क्या करना है, हमें सवाल जवाब करने हैं। आइए आपको प्रश्न उत्तर इसके बताते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न जो है हमारा, उसका उत्तर है ये, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं? पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, लेकिन वे परतंत्र हैं। घर हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है, यानी आजादी पसंद है। वे खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना पसंद करते हैं। कवि ने पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है। ठीक है, आगे समझ में। अभी प्रश्न 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है, पक्षी उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ से कड़वी निबोरियां खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना, पेड़ की टहनी पर झूलना इत्यादि इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। अब प्रश्न 3, भाव स्पष्ट करना है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सांसों की डोरी। इसका किस तरह का भाव स्पष्ट करा जा रहा है? प्रस्तुत पंक्ति का भाव ये है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाहत रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि वे इसके लिए अपने प्राण तक त्यागने को तैयार हैं, लेकिन वो अपनी जो इच्छा है उसको पूरी करना ही चाहते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, लेकिन वो अपनी उस इच्छा को पाने के लिए इतना प्रयास करते हैं कि वो अपने प्राण तक त्याग कर देते हैं। ठीक है, प्राणों को भी निछावर कर सकते हैं। ठीक है, अब है इसके शब्दार्थ। थोड़ा सा ये शब्दार्थ है। स्वर्ण श्रृंखला, सोने की कड़ियां, बंधन बंधा होना, गति चाल तीव्रता, तारक तारों के समान, तरु वृक्ष पेड़। ठीक है, तो ये शब्दार्थ है, वो प्रश्न उत्तर थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। इन्हें आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। नोट करने के साथ साथ आपको इसे याद भी करना है। इस कविता को एक बार फिर से आप पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस कविता में पक्षी क्या कहना चाह रहे हैं, अपना कौन सी भावनाओं को प्रकट करना चाह रहे हैं। ठीक है, और इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो ये आपका आज का होमवर्क है। आपको इस होमवर्क को अपनी कॉपी में साफ साफ राइटिंग में नोट करना है। अपनी डायरी भी नोट कर लीजिए कि आपको क्या क्या होमवर्क करना है और इन्हें आपको याद भी करना है अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।